नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक, धन, वैभव और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई 2023 तक रहेगा। कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा गया है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा, तो इस तरह प्रबल धन शक्ति योग का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट कहा गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है, और जब दोनों की युति बनती है तो मेल फीमेल में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है, विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल हैं आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा, शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स, अपने बाहुबल के प्रतिफल में धन, वैभव और सुखों की प्राप्ति होगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में ये युति अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र और मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है। देखिए, लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। लग्न भाव आपको रिप्रेजेंट करता है, आप स्वयं ही लग्न भाव हैं। अब यहाँ पर दो ऐसे ग्रह जो कि एक तो क्रांति का कारक है, दूसरा शांति का कारक है। मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है लड़ाई झगड़ा। शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम, शुक्र है आकर्षण, शुक्र है शांति। जब दोनों ग्रह एक साथ लग्न में गोचर करेंगे, मंगल चूँकि 10 मई को लग्न भाव में आ चुके हैं, मंगल के कारण आपके अंदर जो क्रोध और उग्रता उत्पन्न हुई होगी, जैसे ही शुक्र यहाँ पर 30 मई को आए हैं, आपके अंदर का जो क्रोध है, आपके अंदर की जो उग्रता है, जो बदला लेने की भावना है, जो लड़ाई झगड़े की भावना है, उस पर एकदम से विराम लग जाएगा। मंगल के क्रोध को शुक्र शांत कर देंगे। अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, मंगल की। अब मंगल थे 10 मई को यहाँ आए, तो मंगल सप्तम भाव में दृष्टि डाला। मंगल ने पहला काम ये किया होगा मंगल ने कि पति पत्नी के बीच में, लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विवाद पैदा कर दिया होगा मंगल ने। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे 30 मई को, चाहे पति पत्नी के बीच संबंधों में खटास आई हो, या लव रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आई हो, या पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आई हो, शुक्र के गोचर करते ही लग्न में मंगल के कारण जो अशुभ स्थितियाँ बन रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और विवाह का प्रबल योग बनेगा। मैंने जैसा शुरू में बताया है कि शुक्र और मंगल की युति जब भी बनती है कुंडली में, मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत ही तीव्र हो जाता है। और यहाँ पर मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या होता है? लव रोमांस का होता है। अगर आप रिलेशन में हैं तो विवाह का 110% योग बनेगा।
और अगर आप रिलेशन में नहीं है तो नए रिश्ते बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में माधुर्य बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा। शुक्र की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ रही है तो आप व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी, चूंकि मंगल दशम के स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर को शो करता है, तो व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है या महिलाओं के सहयोग से महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, जैसे आप कोई फोटोशॉप का है, कोई आप ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, कोई ड्रेस डिजाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य, डेकोरेशन का कार्य है, इस तरह का कार्य व्यवसाय अगर आप शुरू करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आप कर रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ और 11वें भाव की चीज़ों का लाभ किसको मिलेगा? आपको, क्योंकि लग्न में है, लग्न आप हैं। अब चतुर्थ भाव में क्या आता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और माता, राज सिंहासन। इस गोचर काल में कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई मकान बनवा सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव, और मंगल दशम के स्वामी हैं। शुक्र मंगल एक साथ हैं, तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है, आपका कैरियर है, तो इस गोचर काल में आपको अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन से लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको राज सिंहासन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है जो कि राज सिंहासन को शो करता है, और पंचम का स्वामी है मंगल जो कि मंत्रिमंडल को शो करता है, तो आपको मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है अगर आप राजनीति में हैं इस गोचर काल में। कुंडली का जो 11वां भाव है ये आपके सपनों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है, और इस गोचर काल में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो विवाह की हो, चाहे बच्चों की उच्च शिक्षा की हो, चाहे बच्चों के विवाह की हो, चाहे संतान प्राप्ति की इच्छा हो, कोई भी इच्छा है वह आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर के शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। इसका पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके
कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।